तो आज हमारे पास खंगालने के लिए एक जबरदस्त स्रोत है। दुनिया की 100 सबसे बेहतरीन और महाप्रभावशाली मानी जाने वाली किताबों की एक लिस्ट। इसमें साहित्य, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, पर्सनल ग्रोथ, मतलब हर तरह की किताबें शामिल हैं। इन्हें अक्सर क्लासिक, गेम चेंजर और कह सकते हैं सोचने का नजरिया बदलने वाली किताबें माना जाता है। हमारा इरादा है कि इस खजाने पर एक नजर डालें और समझें कि इसमें ज्ञान के कौन कौन से मोती छिपे हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इसकी विविधता, रेंज। कहाँ हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंगबर्ड जैसा साहित्य जो नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना सिखाता है, तो कहाँ जॉर्ज ऑरवेल का 1984 जो सत्ता और निगरानी के खतरों से आगाह करता है। बिल्कुल। और ये रेंज सिर्फ आप कह रहे हैं साहित्य तक ही सीमित नहीं है। दर्शन में देखें तो मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस है, सदियों पुराना स्टोइक दर्शन जो मुश्किल हालात में भी शांत रहने के तरीके बताता है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल कानेमैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ये समझाती है कि हमारे दिमाग में वो दो सिस्टम कैसे काम करते हैं, एक तेज भावनाओं वाला और दूसरा धीमा तर्क वाला। ये जानना रोजमर्रा के फैसलों के लिए कितना जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सोचना ही कमाल का है कि कैसे हजारों साल पहले के विचार और आज की न्यूरोसाइंस एक ही लिस्ट में है। और फिर वो सेल्फ हेल्प या व्यक्तिगत विकास वाली किताबें भी हैं जी। जैसे जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स जी, जो छोटी छोटी आदतों से बड़े बदलाव लाने का प्रैक्टिकल तरीका सिखाती है। बिल्कुल, छोटे कदम बड़े नतीजे। हाँ, और विज्ञान और इतिहास में युval नोआ हरारी की सेपियंस जी, जो बताती है कि इंसानों ने कैसे वो काल्पनिक कहानियों और साझा विश्वासों के दम पर दुनिया पर राज किया। या फिर स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों को आम भाषा में समझाने की एक कोशिश। सही कहा। ये लिस्ट सिर्फ किताबों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये उन आइडियाज, उन कहानियों और खोजों का आईना है जिन्होंने हमारी दुनिया को एक तरह से शक्ल दी है। इसमें एक तरफ स्टीवन कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जैसे व्यक्तिगत कामयाबी के सिद्धांत हैं, तो दूसरी तरफ जैरेड डायमंड की गन्स, जर्म्स इन स्टील जो इतिहास और भूगोल के नजरिए से बताती है कि क्यों कुछ समाज दूसरों से ज्यादा ताकतवर बने। और फिर कार्ल सैगन की कॉस्मोस जैसी किताबें जो हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह पर सोचने को मजबूर करती हैं। वाह, मतलब ये लिस्ट हमें दिखाती है कि दुनिया और खुद को समझने के लिए कितने अलग अलग नजरिए जरूरी हैं। कहानी कहने वालों का नजरिया, वैज्ञानिकों का, दार्शनिकों का, इतिहासकारों का। लेकिन क्या इन सब अलग अलग किताबों में कोई एक धागा है जो इन्हें जोड़ता है? आपको लगता है? ये एक अच्छा सवाल है। शायद एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो है इंसान की समझने की कोशिश, सवाल पूछने की और बेहतर बनने की कोशिश। चाहे वो मैरी शेली की फ्रैंकनस्टाइन हो जो वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और नैतिकता के गहरे सवाल उठाती है, हाँ। या फिर द डायरी ऑफ यंग गर्ल जैसी आत्मकथा जो मुश्किल हालात में भी इंसानियत की उम्मीद दिखाती है। ये किताबें हमें सोचने पर, महसूस करने पर और शायद दुनिया को एक नए ढंग से देखने पर मजबूर करती हैं। तो इस सब से निचोड़ ये निकलता है कि ज्ञान सिर्फ तथ्यों का ढेर नहीं है, वो कहानियों में है, तर्कों में है, व्यक्तिगत अनुभवों में है, वैज्ञानिक खोजों में है। और ये लिस्ट इन सभी रूपों का एक शानदार गुलदस्ता है। हाँ, और ये भी याद दिलाता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। ये किताबें उस सफर में मील का पत्थर बन सकती हैं, चाहे किसी की दिलचस्पी इतिहास में हो, मनोविज्ञान में या फिर बिजनेस लीडरशिप में। इस लिस्ट में सचमुच लगभग हर किसी के लिए कुछ न कुछ है जो उन्हें सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, आखिर वो क्या चीज है जो किसी किताब को सच में महान या कालजयी, प्रभावशाली बनाती है? क्या वो सिर्फ लिखने का अंदाज है, या उसमें छिपे क्रांतिकारी विचार, या फिर वक्त की कसौटी पर खरा उतरने की उसकी ताकत? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।